Hello friends, I'm here Amol Chavan with a new video, and this video is basically based on how to use calculator to solve quadratic equation. बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि quadratic equation कैसे solve करते हैं and they waste their time in the examinations. So easiest way or I can say the simple answer is your calculator. जो calculator आपके पास है वही आपको ये आंसर चुटकियों में दे देगा. It is very easy to solve any quadratic equation with the help of calculator. तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट आई टेक अ वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट इट बी दिस इज 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ओके, ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब इसका डिग्री क्या है? पावर टू द 2. इट इज ऑफ t. यहाँ पे हमें t का वैल्यू निकालना है कंसिडरिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पे we have to consider a b c terms. तो जो सेकेंड ऑर्डर के साथ है that is nothing but your a. ओके, आपको चाहिए तो लोअर केस में लिखिए, अदरवाइज यू कैन राइट इट इन अ कैपिटल लेटर्स. तो ये आपका a हो गया. देन -12. ओके, ऑलवेज गो विद द साइन. a मीन्स व्हाट? +3. ओके, देन आई विल गो फॉर द b टर्म. तो यहाँ पे b बनता है मेरा -12. ओके, एंड द c टर्म इज अ कांस्टेंट which is nothing but 9 plus 9 you can say plus 9. तो केयर क्या लेना है? हमेशा याद रखना है कि whenever you are going to use calculator to solve the quadratic equation, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको a b c ये वैल्यूज निकालने हैं. ठीक है, सेम टाइम आपको ये केयर लेना है कि उसका साइन कन्वेंशन. तो यहाँ पे देखो मैंने +3 लिखा, यहाँ पे -12 लिखा है और +9. तो हमारे पास क्या क्या है? अभी 3 टर्म्स आ गए, ए बी सी का वैल्यू आ गया. तो अब चुटकियों में हार्डली इन अ फ्यू सेकेंड्स यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर फॉर द टी. ओके, तो टी के 2 वैल्यूज आने वाले, तो इसलिए हम कैलकुलेटर यूज करेंगे. तो नॉर्मली बच्चे कैलकुलेटर कैसियो का यूज करते हैं, सो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ कैसियो ओनली. ओके, तो अब यहां पे आप देख सकते हो, फर्स्ट गो टू द मेनू ऑप्शन. ठीक है, मेनू ऑप्शन में जाओ आप, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे. यहाँ पे कैलकुलेट है, तो यहाँ पे यू जस्ट सर्च कि इक्वेशन मोड कहाँ पे. सो हियर यू कैन सी दिस इज माय इक्वेशन मोड. ओके, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? इक्वेशन मोड. तो मैं कहाँ पे गया? पहले आई वेंट टू द मेनू. फर्स्ट मैंने क्लिक किया मेनू पे, और आप राइट लेफ्ट या फिर ऊपर नीचे करके यू विल फाइंड द इक्वेशन मोड. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज माय इक्वेशन मोड. इक्वेशन मोड कैसे दिखेगा? xy इज इक्वल टू समथिंग 0. ओके, ऐसे कुछ तो लिखा रहेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया एंड इक्वेशन मोड में. अब यहाँ पे देखो दे मेंशन a. ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया है? a. चाहिए तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ. देखो सी हियर दे मेंशन A. मतलब आपको A बटन प्रेस करना है. कैलकुलेटर का क्या करना है? A बटन प्रेस करना है टू एंटर इनटू दिस इक्वेशन मोड. टू एंटर इनटू दिस इक्वेशन मोड. तो यहां पे आप देख सकते हो दिस इज माय A बटन. ओके, हियर इट इज. ओके, हियर इट इज A बटन एंड इट इज इन द पिंक. वो किस कलर में है? तो पिंक कलर में है. और पिंक कलर का लेटर तभी एक्टिवेट होगा व्हेन यू सिलेक्ट फर्स्ट अल्फा. मतलब जैसे हम कीबोर्ड पे करते हैं कि मुझे अगर अपर केस लेटर लेना है तो मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ, करेक्ट, तो मुझे अपर केस लेटर मिलता है. वैसे ही यहाँ पे अगर पिंक कलर का कोई भी ऑप्शन अगर आपको यूज करना है, ए बी सी डी ई एक्स वाई एम ऐसे लिखा हुआ है पिंक कलर में, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इक्वल टू सिग्नेचर. ठीक है, तो इसमें से कुछ भी आपको यूज करना है तो अल्फा बटन प्रेस करना है और उसके बाद ए बटन करना है. तो मैं क्या करूंगा? पहले अल्फा पे क्लिक करूंगा एंड देन आई विल सिलेक्ट ए. ओके, तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हो मैं अल्फा पे प्रेस कर रहा हूं. हियर यू कैन सी अल्फा एंड देन आई विल प्रेस दिस बटन बिकॉज ए इज मेंशन्ड ओवर हियर. सो ए. ओके, नाउ इट इज आस्किंग फॉर व्हाट? साइमल्टेनियस इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है. ओके, तो 2 आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हो. देखो यहाँ पे कुछ पिंक कलर नहीं है तो अभी अल्फा दबाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट प्रेस बटन 2 और आप देखो पॉलिनोमियल डिग्री पूछ रहा है. अभी यू हैव एंटर इनटू दिस मोड. अब ये क्या पूछ रहा है कि इसका डिग्री क्या है? तो हमने पहले ही देखा है कि 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 है, तो t का मैक्सिमम पावर क्या है? 2. सो आई विल प्रेस 2. ओके, तो अब ये देखो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू. ठीक है, मैं फिर से वहां पे जाता हूं. आप देख सकते हो, आप चाहिए तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू
3 था, B का -12 एंड C का 9. ठीक है, सो आई विल कम बैक टू द कैलकुलेटर. तो A का वैल्यू मैं +3 लिख रहा हूं. ओके, 3 डाल दो सिर्फ. ओके, एंड से इक्वल टू. ओके, नाउ इट विल गो टू द B. तो B का वैल्यू था -12 और C का वैल्यू था 9. अब ये हो गया आपका. ओके, देन यू जस्ट सिंपली प्रेस शिफ्ट सॉल्व. ओके, आपके कैलसी में, एंड देन इक्वल टू. तो यहां पे देखो एक वैल्यू आपको T का जो मिल रहा है, ओके, दैट इज 3 एंड अनदर वैल्यू 1. ओके, आपको क्या क्या वैल्यू मिले यहां पे देखो, 2 वैल्यूज मिलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करेक्ट ना. ये मेरा इक्वेशन था. A का वैल्यू मैंने 3 डाल दिया है, B का वैल्यू -12 एंड C का वैल्यू 9. आप देख सकते हो यहाँ पे. एंड इफ आई जस्ट प्रेस इक्वल टू बटन, तो x1 का मतलब T का वैल्यू एक 3 आ रहा है और दूसरा वैल्यू मेरा 1 आ रहा है. ओके, सो कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल, ओके, कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल, हमें T के 2 वैल्यूज मिल रहे हैं. फर्स्ट इज 3 सेकेंड क्योंकि ये टाइम है, एंड दूसरा वैल्यू जो आ रहा है अपना वो 1 सेकेंड है. ओके, तो ये वैल्यूज कहाँ पे कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम. बट intention behind this video is what, how to use calculator to solve the quadratic equation. Okay, मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ. देखो, मैंने यहाँ पे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, a b c के वैल्यूज लिए. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग +3, -12 एंड +9. मैं कैलकुलेटर पे गया. नॉर्मली सब लोग या सब बच्चे कैसियो का कैलकुलेटर यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कैसियो का लिया. ठीक है, तो फिर अब मैंने क्या कहा था, मेनू में जाओ. मेनू में इक्वेशन मोड, इक्वेशन मोड के साथ आगे क्या लिखा है देखो, A B C जो भी रहेगा, अकॉर्डिंगली दैट यू सिलेक्ट दैट, उसको सिलेक्ट करो. और सिलेक्ट कैसे करना है, अल्फा और A. ओके, सो यू आर एंटरिंग इनटू दिस इक्वेशन मोड. इक्वेशन मोड में ध्यान देना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारा नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन. तो इसलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, तो मैं 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ. अब वो पूछ रहा है कितना डिग्री है, तो 2 डिग्री है, तो 2 दबा दिया. नाउ पुट द A B C का वैल्यूज जो हमने पहले ही लिखे हुए हैं. सो +3 पहला, इक्वल टू दूसरा का था -12 और तीसरे का था 9. ओके, सो A B C के वैल्यूज डाल दिए, इक्वल टू कर दो, देन प्रेस शिफ्ट सॉल्व. ओके, एंड इक्वल टू. सो विल गेट एक वैल्यू 3 सेकेंड मिल रहा है और दूसरा 1 सेकेंड. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज कैलकुलेटर टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर आप में से किसी को भी अगर कैलकुलेटर के बारे में कोई भी डिफिकल्टी हो, इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू यूज कैलकुलेटर, जस्ट लेट मी नो and I'll give you the easiest way to use calculator. Calculator is very much important accessories while solving the problems in the examination. तो calculator के बारे में आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए. ओके, क्योंकि उससे आपको एक तो एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे और आपका टाइम भी सेव होगा. ओके, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो सब्जेक्ट रिलेटेड टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर वो मैकेनिक्स रहने दो या ड्राइंग रहने दो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए और मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा. ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड डू स्टडी. थैंक यू.